सातों जन्म भी हमको ब्रज में ही दे दियो। और एक बात कहूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 4 प्रकार से ब्रज मिलता है। पहला, जन्म ब्रज में हो, मृत्यु कहीं भी हो जाए, निज ब्रज मिलता है। निज ब्रज मतलब निज वृंदावन। 2 वृंदावन है, एक है वृंदावन जो अभी हमको दिख रहा है, एक है अप्रकट वृंदावन। अप्रकट वृंदावन कैसा है? अप्रकट वृंदावन में सब कुछ ऐसा ही है। बिहारी जी भी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, जुगल किशोर जी हैं, राधा रमण जी हैं, सब हैं वहां पर अभी हम आप सब लोगों को जो दर्शन दे रहे हैं वो स्थूल रूप में दे रहे हैं, हिलते डुलते नहीं है ठाकुर जी। लेकिन निज वृंदावन में तो चलते फिरते हिलते डुलते ठाकुर जी देखे। निज वृंदावन में सामान्य लोगों की भीड़ नहीं है। तो बोले निज वृंदावन में कौन है? बोले श्री हितरवंश महाप्रभु निज वृंदावन में विराज रहे हैं, श्री स्वामी हरदास जी महाराज निज वृंदावन में विराज रहे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी निज वृंदावन में विराज रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज निज वृंदावन में विराज रहे हैं, श्री गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज निज वृंदावन में विराज रहे हैं, विठल विपुल विहारन देव जी निज वृंदावन में विराज रहे हैं। ये सारे रसिक जन, मीराबाई, करमेती बाई, ये सब हैं निज वृंदावन में, और इन सबके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। वृंदावन को भजवे वारो, वृंदावन से कभी दूर ना जावे, वो वृंदावन को भजतो भजतो प्राण त्याग के फिर वृंदावन में ही आ जावे। लेकिन 4 प्रकार से। पहला, जन्म वृंदावन में हो जाए, मृत्यु कहीं भी हो जाए। दूसरा, जन्म कहीं भी है जाए, अंतिम श्वास वृंदावन में निकल जाए। तीसरा, जन्म कहीं भी है जाए, मृत्यु कहीं भी है जाए, बस अंतिम श्वास निकलते समय या तो ब्रज को प्रसाद मिल जाए, या ब्रज की कोई बात बता दे, या ब्रजवासी दिख जाए। अंते यामति सा गति, अंत में मरते मरते ब्रज को दर्शन है जाए या ब्रजवासी को दर्शन है जाए, तो भी उसको ब्रजमंडल प्राप्त हो जाएगा। और चौथा, सबसे अनूठा और सबसे अद्भुत उपाय क्या? जन्म भी कहीं है जाए, मृत्यु भी कहीं है जाए, अंतिम समय में ब्रज की कोई बात भी नहीं सुनावे, केवल अंतिम संस्कार हैवे से पहले आपकी शव यात्रा में कोई ब्रजवासी 11 कदम चल जाए, वासु ब्रज मिल जाएगा। ऐसी ब्रज की महिमा है, और ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव बता रहे हैं पार्वती जी को। इतनी कृपा है ब्रज की। तो भैया ब्रजवासी मुक्ति की कामना ना करें, ब्रजवासी तो यूं के हमको फिरते ब्रज मिल जाए, बस यही चाहिए हमें। प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके चित्त में होगी वो मुक्ति की कामना नहीं करता है। श्रीमद् भागवत में स्वयं कपिल देवूति संवाद में भगवान कहते हैं, दीयमान न ग्रहणंती। प्रेमी भक्त कैसा होता? बोले उसको मैं मुक्ति देता हूं, वो भागता हो रहा है, बोले नहीं मुक्ति नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले हमको वृंदावन दे दो, हमको ब्रज दे दो। ब्रज वृंदावन में रहेंगे, दिन रात आपका नाम गाएंगे, कथा सुनेंगे, दिन रात आपके दर्शन करेंगे, बस यही हमारा जीवन बन जाए, ऐसी कृपा करो। तो भागवत जी की रचना क्यों की वेद व्यास जी ने? चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले लोगों के लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर जो प्रेम के उपासक हैं उनके लिए आपने क्या लिखा? तब व्यास जी महाराज मन में चिंतन करने लगे, बोले कि मैं क्या करूं? बोले कि आप समाधि लगाइए और ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको पढ़ने सुनने के बाद भगवान में श्रद्धा नहीं, भगवान में विश्वास नहीं, भगवान में आस्था नहीं, भगवान से प्रेम हो। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, ये तो नास्तिकों की भी कई बार हो जाती है, पर ठाकुर जी से प्रेम हो जिस ग्रंथ को सुनकर के, ऐसा कोई ग्रंथ लिखे वेद व्यास जी। तब वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन करते हुए 18वां पुराण लिखा, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत कथा सुनने से आपके चित्त में यदि प्रेम नहीं जगा है, आप प्रेमी नहीं हुए हो, आपके चित्त में किंचित भी प्रेम का संचार नहीं हुआ है, तो आपने कथा नहीं सुनी, कछु और सुन आए हो। फिर श्रीमद् भागवत की कथा तो प्रेमी बनाती है। आप प्रेमी बन जाओ। आपको देख करके, आपको सुन करके, आपके सामने बैठ करके लोग बस प्रेम में डूबे रहेंगे। ऐसी स्थिति हो जाए तो समझो कि आप भागवत के श्रोता या भागवत के वक्ता। प्रेम, प्रेम की प्रधानता है भागवत में। यहां भगवान की लीलाएं सुनकर के उनके प्रति भगवत भाव तो आता है, पर उनकी लीलाएं सुनकर के कभी कभी उनके प्रति प्रेम भी जग जाता है। और नन्हे से ठाकुर जी, एक गोपी आई,
वह गोपी तो कह रहे हैं, अरे गोपी जी क्या कर रही है तू? बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो, ठाकुर जी की कैसी प्रेम लीलाएं हैं। अब ये सारी लीलाएं सुनकर के ठाकुर जी के प्रति भगवान भाव नहीं आता, प्रेम भाव आता है। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोदी में बैठे हैं और सबरी गोपियां चारों ओर बैठी हैं और ठाकुर जी बैठे बैठे उदास बैठे हैं, रूठे बैठे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला तू काहे को रूठ गयो है? बोले, मैया मैंने जो रात को तो कही कई बार काम को करवा दे। सब गोपी बोली, मैया कहा कही लाला ने रात को? यशोदा मैया इसकी बोली, अरे कहा बताऊं, रात में मुझे यूं करो मेरो ब्याह कराए दो। मैया अब मैं बूढ़ो है तो जा रहा हूं, मेरो ब्याह करा दो। 3.5 बरस को भयो अभी, और यूं करो मैया अब का मेरो ब्याह तू बुढ़ापे में करावेगी, अब तो मेरा उम्र हैगी, मेरो ब्याह करा दे। ऐसी ऐसी बात ने बनावे। सो एक गोपी बोली, अच्छा लाला ब्याह करेगो? बोले हाँ करूंगो। कैसी छोरी ते करेगो? बोली मैं ढूंढ के अपने आप करूंगा, जैसी मुंह को भावेगी बात करूंगो। तो सब गोपियों ने विनोद में कही, लाला इतनी सारी गोपी बैठी हैं यहाँ पे, तू अपने आप एक काम के ढूंढ के जो तो को बढ़िया लगे, बाकी गोद में जाके बैठ जाओ, जाके गोद में तू बैठ जाएगा भाई तो तेरा ब्याह करा देंगे। लाला बोलो सांची? बोला हाँ सांची। सो ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद ते उठ गए, गोपीन के घूंघट उठा में, मैया जे तो बूढ़ी है गई, जाते ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गई, मैया जी तो कानी है या कि तो आंख ही ना है? अच्छा है नहीं, जबरदस्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं। तीसरी गोपी को मुंह उठा के, मैया जी तो तेज लगे मुंह को, तो घर से निकाल देगी या तो ब्याह ना कर रहा हूं मैं। ऐसी सब गोपीन के आगे घूम रहे। वहीं दूर एक बिना दांत वाली गोपी बैठी, बूढ़ी बिल्कुल 120 वर्ष की। वो मंद मंद मुस्कुरा रही और मन में सोच रही, बोले लाला तो सबरी युवा युवा गोपीन के पास जाएगो, अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो वह पंक्ति में ना बैठ सकूं जहां लाला घूंघट उठा रहा है। लेकिन मनी मन खुश है रही है लाला की लीला देख करके, नेत्रन से आंसू निकल रहे हैं और बीच बीच में अपने आंसू पहुंच रही है, एक भी दांत नहीं है वाक्य। लाला सब गोपीन के घूंघट उठा उठा के देख रहा है और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, वो बूढ़ी बिना दांत वाली गोपी बैठी का है। ठाकुर जी बोले, मैया तेरी बहू मिल गई, और दौड़ के गए और बिना दांत वाली वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। मैया बोली, लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते क्या ब्याह करेगा? बोले मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना चाहिए हो गए, मैं माखन खाऊंगा जो चप चप खायो करेगी। और वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान किया, सब युवा गोपी देखती रह गई और ठाकुर जी वह को सुख दे रहे हैं। अब ये लीला सुनकर के आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा उमड़ी, भक्ति उमड़ी, विश्वास उमड़ा कि प्रेम उमड़ा? प्रेम उमड़ा ना। वेद व्यास जी से कहा गया, ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको सुनने के बाद श्रोता के चित्त में प्रेम प्रकट हो। बंधुओं, संसार में प्रेम करने लायक कोई भी नहीं है। इस संसार के जितने मानव है ना, ये सब धोखेबाज हैं, कोई प्रेम नहीं करेगा आपसे। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सब आपके साथ केवल स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। प्रेम के अधिकारी केवल श्याम सुंदर है। आप आज करोड़पति हो जाओ तो जो आदमी आपसे कभी मिलता नहीं था उसका भी फोन आ जाएगा आपके पास में। और आज आप भगवान ना करे किसी कारण से आपका घर बार सब छूट जाए, किराए के मकान में चले जाओ, रोज फोन करने वाला भी आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। क्यों? अब इससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन आप करोड़पति बन जाओ, चाहे आप किराए के मकान में चले जाओ, आपके गोपाल जी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप जहां जाओगे संग जाएंगे। आप 56 भोग पाते थे तो भी गोपाल जी आपके पास रहेंगे, और आपके यहाँ एक समय की रोटी बनती है तो भी गोपाल जी आपको नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी कभी त्याग नहीं। तो असली प्रेमी कौन? जो हर स्थिति में हमारे संग रहे। ऐसे तो केवल गोपाल जी। श्री कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि कुम्मन दास जी के यहां पर बिछाने के लिए आसन भी नहीं था घर में। इतनी दीन स्थिति थी कुम्मन दास जी की, पर गोपाल जी उनकी गोद में आकर के खेलते थे। कुम्मन दास जी तिलक पता कैसे लगाते थे? 2 क्रिया थी। एक, यहां भैया कुछ जाके बोले आओ, यहां बाहर हल्ला नहीं करें, बस सब लोग इधर देखो। कुम्मन दास जी 2 तरीका से तिलक लगाते थे, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो उनके पास में मिट्टी की एक हौद जैसी थी छोटी, वहां में जल भर लेते और जल भर के वही में अपने प्रतिबिंब को देख करके तिलक लगाते। और कई बार तिलक पता कैसे लगाते? ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ जाते और ठाकुर जी कहते, हाँ कुंभना यहीं धल ले श्री को, और यहीं तो खींच 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 ऊपर, अरे देख टेढ़ो जा रहा हो, सीधो कर ले, सीधो कर ले। लाला अब सीधो ना, मैं ठीक करूं। सो ठाकुर जी अपनी जिह्वा से अधरामृत लेके फिर उनके तिलक को सीधो करते, कुम्मन दास जी को तिलक लगाते। तू अपनो
श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। पूरी दुनिया तो भैया बाहर से सामग्री खरीद के मंदिर में लेके जाती है, पर ठाकुर जी पता कहा करें, मंदिर में जितनी सामग्री चढ़े वहां में से बढ़िया बढ़िया चुन के धल लें, और रात में जब मंदिर बंद हो जाए सब कुंभन दास के पास जाएं। ए देख कुंभना तेरे काजे माला लेके आयो, गले में पहना दे। ए कुंभना देख तेरे काजे देख बढ़िया रबड़ी मलाई लेके आयो, एक भगत लेके आयो, मैंने की तेरे संग पाऊंगो, ले तू मुंह खोल पाले। ऐसा प्रेम कुंभन दास जी से करते ठाकुर जी। कुंभन दास जी के चरित्र में आता है कि जब 12-1 बजे मंदिर बंद होते हैं हमारे ब्रज में आज भी, उसका मतलब ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चरावे जाते हैं। लेकिन कुंभन दास जी के काल में, कुंभन दास जी के समय पर ठाकुर जी गैया चराने नहीं जाते थे, कुंभन दास जी के पास आ जाते, और कुंभन दास जी जो कर रहे होते थे ठाकुर जी उनके हाथ बटाते। एक दिन की बात है, कुंभन दास जी हल जोत रहे थे अपने खेत में, ठाकुर जी आ गए। ए कुंभना कहा कर रहे हो? आओ आओ जय जय, हृदय से लगा लियो। बोले हल जोत रहा हूं ने खेत में। ठाकुर जी बोले मोकू भी कछु काम दे दे। बोले जय जय आप कहा करोगे, श्रम है, छोटे छोटे से पाम है आपके, ऐसे निष्ठुर वन में डोलोगे कांटे लग जाएंगे, वल्लभाचार्य जी मुझे मारेंगे फिर। ना मैं तो कुछ करूंगा। छोटे से हैं ठाकुर जी। श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है ना, ये 4 वर्ष के बालक का स्वरूप है, 4 वर्ष के ही हैं ठाकुर जी इसमें। तो 4 वर्ष के ठाकुर जी आ गए, कुंभन दास जी तो कह रहे मैं उन सेवा करूंगा, और पूरा ऐसा ही श्रृंगार, ऐसा ही मुकुट, ऐसे बस मंदिर में ही और रहते हैं, और कुंभन दास जी के संग खेलते खुलते हैं। तो कुंभन दास जी ने कही एक काम करो, मैं हल जोत रहा हूं, तुम पीछे बीज लेके चलो, सुंदर बीज उछालते चलो। सो ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी में यहां बीज धर लेते। अभी इसी कलिकाल की घटना, और वो खेत आज भी हैं जहां ठाकुर जी ने अपने हाथन से बीज बोए हैं, कुंभन दास जी के खेत। कुंभन दास जी हल लेके चल रहे हैं, और श्री ठाकुर जी ऐसे बीज उड़ाते हुए चल रहे हैं, बीज उछालते हुए चल रहे हैं। ये लीला होती क्यों? कुंभन दास जी का धर्म प्रधान नहीं है, कुंभन दास जी का अर्थ प्रधान नहीं है, कुंभन दास जी का मोक्ष प्रधान नहीं है, कुंभन दास जी का प्रेम प्रधान है। हम धर्म की कोई हम तो धर्म के बिना प्रेम में जा ही नहीं पाओगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धियां पार करके ही प्रेम में जा पाओगे। कोई धर्म की सिद्धि ना चढ़ाओ, सीधा प्रेमी बन जाए, अपराध बनेगा उससे। वृंदावन की रीति में सीधे छलांग मार रहे हैं आजकल कई सारे लोग। 4 दिना की भक्ति है तो ही वृंदावन कूद जाएंगे और वहां पे फिर उस भाव से रहने। इतनी जल्दी नहीं, वृंदावन को बुलाने दीजिए, वृंदावन को आमंत्रण देने दीजिए। आपको इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए कि अब आप रह ही नहीं पाओगे, प्राण चले जाएंगे, अब वृंदावन नहीं गए तो तब जाइए वृंदावन। केवल वहां का आओ भाव बढ़िया लग गया, वहां की हवा बढ़िया लग गई, वहां के लोग बढ़िया लगे, पहुंच गए वृंदावन। नहीं, इतनी जल्दी मत करो, नहीं तो वृंदावन के मूल रूप को आप जान नहीं पाओगे। प्रेम, वृंदावन में प्रेम प्रदान, उस प्रेम को हृदय में, उस प्रेम का बीज यदि बोने का काम हमारे हृदय में कोई करता है, प्रेम लक्षणा भक्ति का बीज बोने का काम यदि हमारे चित्त में कोई करता है, तो वो श्रीमद् भागवत की कथा। यदि किसी व्यक्ति ने भागवत जी का आश्रय नहीं लिया, वो प्रेमी कभी नहीं बन पाएगा ठाकुर जी का। भागवत जी का निर्माण ही प्रेम के लिए किया गया। इस प्रकार वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। वही भागवत की कथा आपने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया ये परीक्षित कौन है, तो परीक्षित के वंश के विस्तार के रूप में थोड़ी महाभारत की कथा सुनाई। और उसी महाभारत प्रसंग में कुंती स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति आदि आदि मैंने बहुत विस्तार से कई बार कही है, सबको सुनाया। अंत तो गत्वा पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित राजा को दिग्विजय के समय एक दिन कलयुग मिला, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कलयुग को राजा परीक्षित ने 5 जगह प्रदान की हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, कलयुग के पास केवल 5 स्थान हैं, सब जगह नहीं है कलयुग। इस समय इस पंडाल में कलयुग है कि नहीं बताइए? नहीं है, आ ही नहीं सकता यहां पर। कलयुग केवल 5 स्थानों पर निवास करता है, पर हम सब पर कलयुग का प्रभाव है। इसका मतलब 5 में से कहीं ना कहीं हमने भी अपने हाथ पांव तो मारे हैं, इसीलिए कलयुग आया है।
द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभो। 5 स्थानों पर कलयुग का निवास है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले द्यूतम यानी कि जुआ। जुआ का मतलब बंधुओं क्या होता है? भगवान की पत्नी लक्ष्मी को जब आप दांव पर लगा करके और किसी से जीत हार की सौदेबाजी करते हो, उसी को जुआ कहते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, ये जो शर्त लगाते ना, ये भी जुआ ही है। लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। 10 रुपए, 1 रुपया, अठन्नी चवन्नी कितने का भी आप धन का प्रयोग करते हो, तुरंत जुआ हो जाता है। जुआ कभी नहीं खेलना है। धन को दांव पर कभी भी मत लगाइए। आप खेल कोई भी खेलिए, आप शर्त किसी और चीज, समोसा की शर्त लगा लो, रसगुल्ला की शर्त लगा लो, गुलाब जामुन की शर्त लगा लो, पेड़ा की शर्त लगा लो, और सबसे बढ़िया शर्त बताऊं, वृंदावन की शर्त लगा लो। देख भाई, बोले क्या, अगर ऐसा हुआ तो तू हमें वृंदावन लेके चलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे लेके चलूं। अगर हुआ तो तू खर्चा करियो वृंदावन को सवरो, और नहीं भैया तो मैं करूंगा। ऐसी शर्त लगाओ। और शर्त लगवानी है तो बताएं हम, जितने रुपया मन में आ रहे हों। हाँ भाई, आज बारिश होगी कि नहीं होगी? बोले होगी। कितने की शर्त लगी? बोले 500। 500 रुपए नहीं, 500 राधा नाम जपने पड़ेंगे। तो को है गई तो तू जपियो, नहीं भाई तो मैं जपूंगा। बताओ शर्त अच्छी है कि नहीं है? शर्त लगानी है तो ऐसी लगाओ। शर्त लगानी है तो यह बात की लगाओ, हाँ भाई आज भारत जीत गया तो कल सुबह गैयान को जाके गोबर में उठाऊंगा, और यदि भारत हार गया तो तू उठाइयो जाके। ऐसी शर्त लगाओ। ये धन का प्रयोग क्यों कर देते हो? गौ सेवा की शर्त लगाओ, वृंदावन जावे की शर्त लगाओ, नाम जप की शर्त लगाओ, कीर्तन की शर्त लगाओ, परिक्रमा की शर्त लगाओ। ऐसी शर्त लगाओ जिस शर्त में भी ठाकुर जी पास आ जाएं, जिस शर्त में ठाकुर जी और प्रिय हो जाएं, ऐसी शर्त लगाओ। तो जुआ सबसे पहला स्थान कलयुग का, द्यूतम। जुआ बदलिए, खेल कोई भी खेलो। क्रिकेट खेलो, 2 टीम बना लो, दोनों टीमों में यही रख लो। बोले क्या करना है? बोले जो टीम हारेगी वो जीतने वाली टीम को वृंदावन का ट्रिप देगी फ्री में। ऐसे खेलो। हमारा एक जगह खेल, अब यहां जलंधर में तो हम बहुत बीमार हो गए, हम खेल ही नहीं पा रहे, हम लोगों से मिल ही नहीं पा रहे। नहीं तो हम खेलते हैं हर कथा में, सुबह का नियम है क्रिकेट खेलेंगे सबके साथ। खेलते हैं तो जब बॉलर बॉलिंग डालने आता, मैंने कि सुन भाई, तैने मुझसे कही थी आज ये भजन सुना, अगर तैने आउट किया तो नहीं सुनाऊंगा, और तू चाहता है तेरे मन का भजन आज कथा में सुनाऊं तो आज छक्का ही पड़वा बेटा। ऐसी बॉल डालेगा महाराज जी छक्का। तो अपने खेल को, अपने व्यवहार को, अपनी ये समाज, ये अपनी मित्रताओं को आप भक्ति से जोड़िए ना। क्यों जुआ खेलते हैं? उसमें पैसा क्यों लगाना? धन लगाते ही वो पाप हो जाता है। तो सबसे पहला द्यूतम कभी नहीं करना है। और एक और बात सुनिए, जुआ नहीं खेलने का मतलब लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं। तो लक्ष्मी का जहां भी आप दुरुपयोग करते हो, अगर लक्ष्मी का व्यय करके कोई मांस खरीद रहा है, वह भी जुए के समान है। आप लक्ष्मी देकर के गलत वस्तु क्यों खरीद रहे हो? लक्ष्मी देकर के गलत पान की वस्तु क्यों ले रहे हो? लक्ष्मी देकर के आप दुरुपयोग, गलत काम के लिए लक्ष्मी दे रहे हो, गलत चीजों में लक्ष्मी का व्यय कर रहे हो, वह भी जुए के समान है। लक्ष्मी को कहीं भी गलत स्थान पर देना वो पाप के समान है। दूसरी बात, पानम, पान। पानम का मतलब है मदिरा पान। इसमें कलयुग का निवास है। संभवतः इस पंडाल में तो कोई भी ऐसा नहीं बैठा होगा जो पानम करता हो। पर सुनो अब एक बात, अब आप लोग फंस गए हो। अब जो भी पानम करने वाला पंडाल में बैठा है वो फंस चुका है। क्यों? क्योंकि अब हम मंच से ऐसा कुछ बोलने वाले हैं। आज के बाद, अब कथा सुनने के बाद, अगर आपने पान किया, अगर आपने यहां कथा सुनने के बाद पुनः अपनी जिह्वा पर उस असद वस्तु का सेवन किया, तो आपके पूर्व के पाप, आपके पूर्वजों के पाप, आपके परिवार के समस्त पाप मल्टीप्लाई इंटू 1000 होके आपको लगेंगे। अब करो। आपको एक बात कहें, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध के नियमावली में बताते हैं कि जो बालक पान करता है
और कभी श्राद्ध आने पर अपने माता पिता को तर्पण करता है या उनके नाम से ब्राह्मण भोज कराता है, तो उसके पितृ भी उसके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते। भैया आपसे हमारी प्रार्थना, नशा करवे को इतना ही शौक है तो हमारी किशोरी जी के नाम को कर लो, कथा को कर लो, ठाकुर जी को कर लो। आज भारत में सबसे ज्यादा युवा अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं नशा करके, प्राणों की आहुति दे रहे हैं। क्यों प्राण निकल रहे हैं? बोले ये नशा कर लिया, ये नशा कर लिया। अब दुनिया भर के नशा करते हैं, उससे प्राण निकल रहे हैं युवाओं के। हमें कहना बहुत उचित तो नहीं लग रहा है, पर नशा करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि नशा करने से प्राण निकल जाते हैं। तो मतलब आपको पता है कि आप प्राण त्यागने के लिए ही नशा कर रहे हो। तो जब पता ही है कि प्राण निकलने ही है, प्राण त्यागने ही है, तो अपने देश के लिए शहीद होने के लिए जाइए ना, वहां जाइए, वहां जाकर के देश की सुरक्षा कीजिए। वहां इतने सारे मां के पूत, वहां इतने सारे मां के बालक, कितनी कितनी हमारी बहनों के पति अपने अपने जीवन का दान कर देते हैं पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए। वो भी तो युवा हैं, वो भी तो किसी मां के पुत्र हैं, किसी बहन के पति हैं, किसी बालक के पिता हैं। क्यों त्याग कर रहे हैं वो इतनी युवावस्था में अपने प्राणों का, केवल अपने देश के लिए? और हम लोग किस लिए प्राण त्याग रहे हैं? वो नशा करके त्याग रहे हैं। सत्य बताएं तो शव यात्रा में जाने वाले भी बात करते हैं, बहुत पीता था, पिए पिए पड़ा रहता था नाली में। मतलब जिस शव यात्रा में दूषित व्यक्ति की भी प्रशंसा कर दी जाती है, नशे से मरने वाले की तो वहां भी प्रशंसा नहीं करता कोई भी, फिर भी नशा करते हैं लोग। आपको पता है, एक बात हम कथा में कहते हैं कि तंबाकू की जो खेती होती है ना, उसमें बाउंड्री की आवश्यकता नहीं होती। तंबाकू खेती होती पंजाब में नहीं होती, गुजरात में होती है। उसमें बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। बाउंड्री क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जानवर उजाड़ देते हैं, जानवर खा जाते हैं। और सबसे ज्यादा हरा भरा खेत होता है तंबाकू का, और हरा भरा खेत देखते ही गधा मचल जाता है, लेकिन तंबाकू खेत में गधा भी नहीं जाता। सोचो, गधा भी नहीं खाता उसको, गधा भी नहीं लेता अपनी जीभ पर। और जब मानव जब ऐसे करता है ना, तो गधा भी हंस जाता, बोले ले इसको तो हम भी नहीं खाते, इसको ये खा रहा है। इसलिए भैया भक्ष भक्ष सेवन, तांबूल लो, ठाकुर जी की प्रसादी बीड़ा पाओ, पान पाओ, मिष्ठान मुखवास लो, लेकिन तंबाकू नहीं, मदिरा नहीं, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं लेना है जिससे हमारा चित्त एक क्षण के लिए भी अनकॉन्शियस होता है, एक क्षण के लिए हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसी सब पदार्थों को सेवन करने से कलयुग का प्रभाव होता है। तो पहला, जुए में कलयुग का निवास। दूसरा, पानम, दूषित वस्तुओं में कलयुग का निवास। और तीसरा, पर स्त्री संग और पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। विवाह के उपरांत आप ये दृढ़ निश्चित हो जाइए कि आप एक पत्नीव्रती रहो, एक पतिव्रता रहो। अगर उसके उपरांत आपका मन कहीं और जाता है, अरे किसी के रूप पर भी जाता है, तो भी आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव हो जाएगा। इसलिए भैया ये दृढ़ता पूर्वक करो। चौथा निवास स्थान कलयुग का कौन सा है? कलेश, लड़ाई झगड़ा विवाद, मार काट, एक दूसरे की टांग खींचना, उल्टा सीधा बोलना, तेज आवाज में बात करना, मारपीट करना, जबरदस्ती विवाद बढ़ाना। पता चल रहा है कि ये सामान्य रूप से थम सकती है बात, नहीं, हमको तो विवाद ही करना है। इस प्रकार का स्वभाव जिनका होता है, उन पर कलयुग का प्रभाव होता है। और पांचवा और अंतिम स्थान है कलयुग का बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। इन 5 स्थानों से स्वयं को बचाओ। इस प्रकार कलयुग को 5 स्थान दिए। परीक्षित जी महाराज स्वयं भटक गए, सिर पर मुकुट पहन लिया जरासंध का, अनीति का धन आते ही उनके मस्तिष्क में भी कलयुग के जीवाणु प्रकट हो गए। शमीक ऋषि के आश्रम गए और वहां समाधि में बैठे शमीक ऋषि से जल की याचना की, पर जल ना मिलने पर उनको अपना अपमान बोध हुआ और गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया। जन्मेजय पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित वन में गए और वन में जाकर के सब संतों से पूछा कि म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तभी उस सभा में
तभी उस सभा में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी के आते ही आपने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। कैसे बने, क्या करें, कोई उपाय बताओ, टोटका बताओ, टोना बताओ, कैसे काम रुके। भगवान बोले, तू 4 दिन पहले कथा में तो गा रहा था, जहां ले चलोगे वहीं मैं, अब मैं तुझे लेके चल रहा हूं, थोड़ा कठिन मार्ग, तू रो क्यों रहा है। तो कभी कभी मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भगवान हमको सीरियसली लेते नहीं है। जब हम ऐसी बात कहते हैं ना, ठाकुर जी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश, ठाकुर जी बहुत जोर से हंसते हैं उस समय। ला चल, घर की चाबी धर जा मेरे पास, नहीं कर सकते। पर एक मुझे वो पंक्ति याद नहीं, उसमें ऐसा भाव है कि झूठा झूठा करे जाओ, सांचा सांचा होए। हम झूठे कोई कहते रहे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, झूठे कोई भले ही मन से नहीं कह रहे, पर गाते 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 कभी तो ऐसा होगा कि सच्चा मन में आ जाएगा, नहीं नहीं नाथ, अब तो स्थिति ऐसी होगी, जहां ले चलोगे चलेंगे, न कोई शिकायत न कोई अर्जी। करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजान। भले ही झूठा झूठा अभ्यास करो, पर झूठे झूठे अभ्यास से ही एक दिन क्या होगा, सच प्रकट हो जाए। एक व्यक्ति था, बहुत ध्यान से सुनना, वो ना मंच पर नाटक करता था। नाटक मतलब पात्र बन के आता था। जैसे रामलीला भी कुछ दिन में शुरू होगी, कोई रावण बन के आएगा, कोई राम जी बन के आएगा, कोई सीता जी बन के आएगा। ऐसे एक व्यक्ति था, नरसिंह मेहता का पात्र बनता था, नरसिंह मेहता का नाटक करता था और मंच पर आकर के नरसिंह मेहता का नाट्य करता था। विपरीत, मंच से उतरते बिल्कुल विपरीत था। नरसिंह मेहता का जैसा रूप, जैसा स्वभाव, जैसा गुण, बिल्कुल उसका उल्टा था वो। लेकिन मंच पर जाता था नरसिंह मेहता बन के। एक दिन उसको उसकी पत्नी ने कहा, आज समय से घर आ जाना, नहीं आए तो मैं घर का द्वार नहीं खोलूंगी। तो वो मंच पर नरसिंह मेहता का नाट्य करते 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 उसको याद आया कि मैं तो आज घर जाना था। तो रोज तो वो अपना श्रृंगार उतार के जाता था, हाथ मुंह धो के जाता था, जैसा था वैसा बन के जाता था। पर आज जल्दीबाजी में वो नरसिंह मेहता वाली ड्रेस में ही दौड़ा घर पे। तो सब लोग इधर देखो, यहां देखो। जैसे ही वो उसी रूप में दौड़ा, तभी उसने क्या देखा कि चंदन की बड़ी मधुर सुगंधी आ रही है और छुम छुम की आवाज आ रही है और पीछे से मानो जैसे बड़ा प्रकाश आ रहा है। उसने कहा, जी क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे ही उसने पीछे देखा तो साक्षात त्रिभंग लली श्री राधारमण लाल उसके पीछे खड़े थे, उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दर्शन करके उसके तो नेत्र आंसुओं से भर गए। ठाकुर जी को देख करके तो स्थिति किसकी रुक सकती है। ठाकुर जी ने उसको गले से लगा, रे नरसी, मैं तुमको बड़ो याद कर रहा हूं, बड़े दिनों बाद दिखो भैया। उसने जैसे तैसे होश संभाला, उसने कहा कि मैं नरसी नहीं हूं, मैं तो नरसी का पात्र निभाने वाला हूं। इतना कहते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। उसने मन में तब विचार किया कि मुझे एक क्षण के लिए ठाकुर जी का दर्शन केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैं नरसिंह मेहता का नाटक करता था। अगर मैंने वास्तविकता जीवन नरसिंह मेहता जैसा बना लिया होता तो ठाकुर जी मेरे संग बैठे होते, ठाकुर जी मेरे संग खेल रहे होते। भैया कुछ नहीं तो अभिनय कर लो, कुछ नहीं तो नाटक ही कर लो, कुछ नहीं तो थोड़ा सा कृष्णदास जैसा, सूरदास जैसा, तुलसीदास जैसा अभिनय कर लो। उस अभिनय से करते करते ही अभ्यास हो जाएगा कि वो वास्तविकता में आ जाएगा। इसलिए हमारी बात सीरियस लेते नहीं है ठाकुर जी, और हम चाहते भी नहीं कि वो सीरियस ले में। हम ये केवल कथा पंडालों में ही गाते हैं, बाहर जाके हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जहां ले चलो वहां हम चलना, जहां हम चाहें वहां हमें लेके चलो। हमारी स्थिति तो ऐसी। पर क्या पता गाते गाते किसी दिन ऐसी स्थिति हो जाए। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूंगा,